नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं विशेषण। पहली दो वीडियो में हम संधि को कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये जो हमारी विशेषण की सीरीज है उसे अच्छे से समझना है विद तर्क के साथ। चलिए शुरू करते हैं और विशेषण को समझते हैं। विशेषण 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 का उद्देश्य क्या है? विशेषण के प्रकार को समझना या पहचानना। यह है विशेषण के प्रकार को पहचानना, इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, तो विशेषण क्या होता है? विशेषण शब्द, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी? तो संज्ञा या सर्वनाम की बताते हैं। संज्ञा किसी का नाम हो और नाम के बदले से जो प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। जैसे कहा जाता है मोहन बहुत सुंदर है, तो मोहन सुंदर है। सुंदर क्या है? उसकी विशेषता बदलाई गई है। किसकी? मोहन की। मोहन कैसा है? सुंदर है। तो ये हो गया क्या? विशेषण। जिसकी भी विशेषता बतलाई जाए वो क्या कहलाता है? विशेषता, वो विशेषण कहलाता है। फिर विशेषण, कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। किसकी? विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण, अंशु बड़ी होशियार है। अंशु कैसी है? बड़ी होशियार है। तो यहां पर बड़ी है, बड़ी क्या हो गया? बड़ी होशियार की विशेषता है कि वो कैसी है? बड़ी होशियार है। या यहां पर हम यूज कर सकते थे अंशु बहुत होशियार है, तो ये बहुत भी क्या हो जाता? प्रविशेषण हो जाता। होशियार की विशेषता, होशियार क्या है? विशेषण है, लेकिन विशेषण की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो बहुत होशियार है या बड़ी होशियार है, तो ये हो गया प्रविशेषण, बड़ी। पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो यहाँ पर क्या? बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल क्या? विशेषण की विशेषता बतलाई जा रही है। स्वस्थ है लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है। लोमड़ी बहुत चतुर है। लोमड़ी चतुर है, विशेषण है चतुर, लेकिन चतुर की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो कैसी है? बहुत चतुर है। तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। इन वाक्यों में आए बड़ी, बिल्कुल और बहुत शब्द क्रमशः होशियार, स्वस्थ तथा चतुर विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः बड़ी, बिल्कुल तथा बहुत प्रविशेषण शब्द हैं। विशेषण के भेद क्या है? विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के निम्नलिखित चार भेद होते हैं। कितने? विशेषण के चार भेद हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसी को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण को। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध होता है। किसका? गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि वह बहुत सुंदर है, उसकी गुण बताया जा रहा है, वो कैसा है? सुंदर है। वह गोरा है, रंग बताया जा रहा है। वह काले कपड़े पहनता है, काले की विशेषता, काला है तो ये क्या है? उसका रंग बताया जा रहा है, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे बगीचे में लाल गुलाब खिले हैं। बगीचे में, ये बगीचा है, कैसे गुलाब खिले हुए हैं? लाल। तो लाल क्या है? गुलाब का रंग बताया जा रहा है, कैसा है? तो ये क्या है? गुणवाचक हो जाएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ा। कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। तो यहां पर काला क्या हो गया? काला घोड़ा, काला, तो ये काला क्या है? रंग बताया गया। यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ दौड़ने की विशेषता बतलाई जा रही है, तेज दौड़ा। कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। गुणवाचक विशेषण के ये उदाहरण थे, ये दोनों, ये दोनों। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराएं। किसका? किसी संख्या का बोध कराएं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। विशेष क्या होता है? संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा शब्द ही विशेष कहलाते हैं। तो जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 गाय, गाय कितनी है? 5 है, निश्चित है। 10 सेब, सेब कितने हैं? 10 हैं। तो क्लियर है, क्या है? निश्चित संख्या बताई जा रही है। 1 दर्जन केले, जहां पर निश्चित संख्या का बोध हो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 4 गिलास पानी लाओ, कितने गिलास? 4 गिलास, निश्चित संख्या है, कितनी लाना है। सीता ने 2 पुस्तकें खरीदी, कितनी खरीदी? 2 खरीदी। यहाँ पर भी निश्चित संख्या का बोध है, इसलिए ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। किसका? निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, कहलाते हैं। या फिर जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे बहुत पुस्तकें। कुछ लड़के कितने पता नहीं कितने हैं, थोड़े पैसे पता नहीं कितने हैं, 10 हैं, 5 हैं, 20 हैं, 25 हैं, कोई पता नहीं। बहुत पुस्तकें मतलब बहुत सारी हैं, इसकी काउंटिंग पता नहीं है कितनी है। तो ये हो गया कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ फल ले आओ, कुछ फल ले आओ, कितने लाओ? कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है। सभी लड़के बाहर आ जाओ, सभी लड़के बाहर जाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितने लड़के हैं पता नहीं, सबको जाना है, तो यहाँ पर क्या है? निश्चित संख्यावाचक का बोध है। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण, किसका? मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, या वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर बे कर लो। जैसे 2 किलो आलू, आलू को हम काउंटिंग से तो खरीदते नहीं कि गिन के खरीद लिए संख्या में, इसको हम कैसे खरीदते हैं? परिमाण के माध्यम से खरीदते हैं, अर्थात तौल के खरीदते हैं। 2 किलो आलू, 4 लीटर दूध, लीटर में नापते हैं। थोड़ी सी चीनी, इसको भी हम माप के ही लेते हैं। और यहाँ पर क्या है? बहुत गर्मी, पता नहीं कितनी है, गर्मी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाण, जो हम गिन के ना ले सकें, वो हो जाएगा परिमाणवाचक। संख्यावाचक में क्या था? देखो, कुछ लड़के की काउंटिंग कर सकते हैं, थोड़े पैसों को भी हम गिन के खरीदते हैं, यहाँ पर तौल के नहीं खरीदते हैं। पुस्तकें भी हम काउंटिंग करके खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 किलो आलू, 4 लीटर दूध, चीनी, गर्मी, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है, क्योंकि हम इनको नाप तौल के ही खरीदते हैं, मात्रा के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। तो ये हो गए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, जैसे 4 किलो आटा दे दो। 4 किलो क्या है? निश्चित बताया जा रहा है, कितना चाहिए? 4 किलो, लेकिन आटा को हम काउंटिंग नहीं करते हैं, संख्या नहीं देते हैं, बल्कि उसको तौल कर खरीदते हैं, परिमाण उसका मात्रा के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। तो वो क्या कहलाता है? परिमाणवाचक कहलाता है। इन पर्दों में 10 मीटर कपड़ा लगेगा, कितना लगेगा? 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी परिमाण है, क्योंकि कपड़े को हम मीटर से नापते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेहा कम दूध लाई, नेहा दूध कम लाई, क्या है? नेहा कम दूध लाई मतलब क्या है? दूध कम लाई। अब कितना कम लाई, तो ये कंफर्म नहीं है कितना लाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण। कितना लाई? 1 गिलास, 2 गिलास, इतना तो नहीं लाई ना, कम लाई। अब कितना लाई पता नहीं,
मुझे बहुत लंबी रस्सी मिली, कितनी लंबी कुछ पता नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर, उनकी ओर, संज्ञा से पहले आए जो शब्द, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के पहले क्या आना चाहिए, सर्वनाम आना चाहिए। जैसे कि यह लड़का पढ़ रहा है, लड़का क्या है, संज्ञा है, लेकिन यह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम संकेत कर रहा है, यह लड़का, तो यह हो जाएगा क्या, यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक संकेतवाचक हो जाएगा। वे हिरण भाग रहे हैं, हिरण क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आ जाए वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण। तो आज का टॉपिक था आपका विशेषण। आज का टॉपिक बस इतना ही, आज का टॉपिक बस इतना ही अभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।